नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नई सुबह वेब रेडियो आपने ट्यून इन कर लिया है और इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं। बिल्कुल मंडे आज का पूरा दिन आप गुजार चुके हैं और उसके बाद शाम का रात का ये जो वक्त दाखिल हो चुका है और आपने नई सुबह वेब रेडियो ट्यून इन किया है। बिल्कुल डिसिप्लिन डायरीज़ का आगाज़ हो चुका है। एक हफ्ते बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं आरजे तलहा और आरजे अर्श। आपसे सबसे पहले जानेंगे ये कि आपके हाल चाल कैसे हैं, कैसा गुजरा आपका ये पूरा हफ्ता, कहीं गए क्या, कुछ एंजॉय किया, कुछ मसरूफियात रहीं, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये बताएं कि आपके शहर का मौसम कैसा है? सर्दियां अभी भी पूरे ज़ोर पर हैं या फिर सर्दियां थोड़ी मध्यम पड़ चुकी हैं? अभी भी धुंध वैसे ही बाकी है आपके शहरों में या फिर थोड़ी सी हद निगाह आपकी मुतासिर हो चुकी है? बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। और बताने का तरीक़ाकार क्या है? बताने का तरीक़ाकार हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप हमें बता सकते हैं, जो आपके पास यकीनन सेव भी होगा। हम अपनी को आरजे को वेलकम करते हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शो होने वाला है और उसकी वजह अभी आप थोड़ी देर में जानेंगे। पहले मैं आपका नंबर बता देता हूँ। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 033086000072। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी गाना हमें प्ले करने के लिए कह सकते हैं, फरमाइश जाहिर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज वो हम बताते हैं, पहले अपनी आरजे को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अर्श, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप तलहा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारे लिस्टर्स कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आरजे अर्श की आवाज़ थोड़ी सी जो है वो नासाज लग रही है, सेहत इनकी थोड़ी सी ख़राब लग रही है और लेकिन मुझे एक थोड़ा सा शुबा इन पे ऐसा भी हो रहा है कि इन्होंने गोलगप्पे खाए हैं और वो जो गोलगप्पे का खट्टा वाला पानी होता है ना, वो लगता है इन्होंने ज़्यादा पी लिया है। खैर ये छोटी सी नहीं स्टोरी साथ में बताऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो असल में आपको पता ही होगा, हमारे लिस्टर्स को ही पता होगा कि आजकल कराची में काफ़ी फ्लू फैला हुआ है। तो प्लीज़ अपने अपने आप को आप लोग बहुत प्रोटेक्ट रखिए और सर्दी से बचिए, क्योंकि अब सर्दी के कुछ ही दिन रह गए। तो अब सर्दी ने अब अपना ज़ोर शोर दिखाना था, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। उसके लिए आप लोगों को सुनना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, सुनना तो है। उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत की कोई बात नहीं। हम आपके लिए सबसे पहले सेहत की दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और जितने भी लोग सारे मौसम के सर्द होने से और मुतासिर हो जाते हैं, अल्लाह ताला उन तमाम ही लोगों को जल्द ही सेहत याब करे, शिफा याब करे। और मौसम के बदलने से अच्छा, आमीन मैं ना पहले जब पोइट्री क्या करता था, मैं एक चीज़ कहा करता था कि मौसम का बदलना और लोगों का बदलना, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान को राज नहीं आती। तो एकदम से जब मौसम बदलता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, फ्लू हो जाता है और बहुत से ढेर सारे मसले हमारे साथ होने लगते हैं। तो अपना ख्याल रखें, एहतियात करें, मौसम बदल रहा है। और अच्छा, साथ में मैंने गोलगप्पों का जो जिक्र किया, वो हमारे एक मेहमान आए हुए थे, हमने उनके साथ मिलकर गोलगप्पे खाए और इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, उस गोलगप्पे का जो पानी था वो इतना ज़्यादा खट्टा पानी था। अब जब मैंने दुकान वाले से पूछा कि भाई खैरियत तो है, इसमें क्या सारा आपने खट्टाई सारी हमारी इसमें तो नहीं डाल दी? कहता नहीं, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं तो वो जो है ना खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने कहा यार क्या मतलब, इतना ज़्यादा उसका गोलगप्पों का पानी था, इतना खट्टा था। लेकिन खैर मौसम के साथ साथ मौसम एंजॉय तो क्या करें, लेकिन याद अपनी दिला दिया आपने चला इस तबीयत में, उस पे आपने गोलगप्पों की याद दिला दी। और हम खा नहीं सकते, मगर हम सोच तो सकते हैं इस बारे में। बिल्कुल। और जैसा कि अर्श ने बताया कि मौसम की वजह से अर्श की भी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो अपना ख्याल रखें। मौसम को एंजॉय ज़रूर करें लेकिन अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। मज़ीद हम अपना फेसबुक का लिंक आपको बता रहे थे कि आप फेसबुक का पेज हमारा विज़िट कर सकते हैं, जो कि है www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जाएं, विज़िट करें, नई सुबह के जितने प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो देखें, उनको सराहें, कमेंट करके बताएं, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। ये सारी बातें, सारी दिल की बातें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिसिप्लिन डायरीज में।
और हमारा मकसद क्या होगा, हम चाहेंगे ये कि आप हमारे साथ शेयर करें और उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद, कोई मोटिवेशन, कोई अच्छी बात हम उससे कनेक्टेड जो है वो शामिल कर सकें अपने शो में। तो अर्ज अर्श आज के टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। आप हमारा आज का जो टॉपिक है, आज की डिसिप्लिन डायरी में कौन सा रूल है जो आज हम अपने लिसनर्स को बताने वाले हैं, वो ज़रूर हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर दें। बिल्कुल तला, हम आज अपने लिसनर्स के साथ बिल्कुल ये शेयर करेंगे कि हम क्या टॉपिक शेयर करने वाले हैं और हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज के इस पूरी 1 घंटे के शो में हम सेल्फ मोटिवेशन पे बात करेंगे। एक्चुअली मीन्स के आज हम असल जो मुझे लगता है कि जो रियलिटी मोटिवेशन की हम उस पर बात करने वाले हैं। सेल्फ मोटिवेशन, खुद को किस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। हम मोटिवेशनल सेशन अटेंड कर लें, हम मोटिवेशनल मूवीज़ देख लें या कोई हमें बैठकर मोटिवेट करता रहे। मुझे लगता है कि अगर अंदर का मौसम, जो मैं हर बार अपने शो में कहता हूँ कि आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके दिल का मौसम कैसा है, जब हमारे अंदर का मौसम अगर अच्छा नहीं होगा, हम अंदर से अगर मोटिवेट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से बाहर का मौसम जैसा भी हो, बाहर जितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही हों, बाहर जितना भी सब कुछ हमारे हिसाब के मुताबिक हो रहा हो, अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं, तो मुझे लगता है अंदर से मोटिवेट नहीं है, तो फिर वो सारी चीज़ें माने नहीं रखेंगी फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। और मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन क्यों ख़त्म हो जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन को डेली लाइफ में कैसे हम ज़िंदा रख सकते हैं, आज हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं आज के शो में। तो वॉल्यूम अप रखिए, क्योंकि आज के शो में आप माइंडसेट को नई डायरेक्शन देने वाले हैं। बिल्कुल, वॉल्यूम को थोड़ा सा आप रखिए। अच्छा, आज बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी बातें हो रही हैं जो मैं माज़रत चाहता हूँ। आरजे अर्श की आवाज़ खासी ख़राब हुई है। मुझे लगा कि आरजे अर्श ये कह रही हैं कि वॉल्यूम को थोड़ा सा अप रखिए क्योंकि मेरी आवाज़ डाउन होती जा रही है। खैर, आपने ही बोला था वॉल्यूम अप रखिए। मुझे बिल्कुल पता था, मुझे ये पता था कि आरजे तला की तरफ से कोई ऐसी बात आने वाली है। मैंने इसीलिए कह दिया खुद ही कि वॉल्यूम अप रखिए। कोई बात नहीं, आरजे अर्श पूरा जोर लगा रही हैं और हम अपने जो स्टेशन डायरेक्टर हैं सर आमिर शफीक साहब, उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि हमारी आरजे के लिए कोई चाय, कहवा या कॉफ़ी का इंतज़ाम करें क्योंकि इनका गला खासा ख़राब हो चुका है। और इसके बाद फिर हम इन्हें डॉक्टर को भी दिखाते हैं ताकि नेक्स्ट शो में आरजे की आवाज़ बेहतर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें तो चलती ही रहेंगी। मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो तला, हम पता है अक्सर हम ये सोचते हैं कि मोटिवेशन जैसे कोई स्पीच है या कोई वीडियो है या कोई कोट है, लेकिन असल में मोटिवेशन एक डिसीजन होता है। अक्सर हम बहुत सारी जगहों पे, आप भी ऐसा फील करते होंगे, मैं भी ऐसा फील करती हूँ कि कहीं कहीं पे हम ज़िंदगी की थकान से हम बाज़ दफ़ा ये कह देते हैं कि मैं हार मान रही हूँ या मैं हार मान रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हम बहुत ज़्यादा अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मकामात आते हैं जहाँ पे हम फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसे ही है तला? बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत से मकामात ऐसे होते हैं जब कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद बस मेरा आखिरी था, मेरी आखिरी कोशिश यही थी, इसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं उठ पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ऐसा ही होता है अक्सर। बिल्कुल, हमें ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बातें जो होती हैं, हमें फेलियर की तरफ लेके जा रही होती है, हमें डीमोटिवेट कर रही होती हैं। ज़िंदगी में हर इंसान के पास इसका हल ये होना चाहिए कि 2 रास्ते होने चाहिए। एक रास्ता एक्सक्यूज़ेस का होता है और दूसरा रास्ता जो होता है वो एफर्ट पुट करने का होता है। तो हमें हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और एफर्ट पुट कर सकते हैं। मोटिवेटेड लोग हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो कंसिस्टेंट होना उनका बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश ये हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। ये कोशिश ही जब होती है तो हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे फेलियर से निकल रहे होते हैं। तो ये एक
सही मायने में मोटिवेशन कहलाती है, सेल्फ मोटिवेशन कहलाती है। आरजे अर्श ने बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत अच्छे अल्फाज के साथ तमाम लिसनर्स को और मुझे ये बताया कि मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है। अच्छा, अगर मुझसे पूछे ना आरजे अर्श की सेल्फ मोटिवेशन मेरे नज़दीक क्या होती है, तो मेरे नज़दीक सेल्फ मोटिवेशन ढीठपन, थोड़ा सा ज़िद्दीपन होता है, जो इंसान को इस कोशिश में लगा कर रखता है कि अगर ये एक बार नहीं हो सका ना, तो मेरी ज़िद है कि मैं इस चीज़ को करके जो है ना वो पूरा करूं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़िद्दी होना, थोड़ा सा ढीठ होना इंसान के लिए ज़रूरी होता है, और वो इसलिए ज़रूरी होता है कि इंसान आगे बढ़ सके। सेल्फ मोटिवेशन ये जो आज हम बात कर रहे हैं, मेरे नज़दीक तो ये है और मैं इसका ख़ासा इस्तेमाल करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जब कभी हमने, जैसे अभी आरजे अर्श ने भी बात की, कि ज़िंदगी में बहुत सारे मकामात ऐसे आते हैं जब हमें ये लगता है कि हम नहीं आगे बढ़ पा रहे, या हम हार गए हैं, या हमारी कोशिश जो है वो रंग नहीं ला रही, तो उस जगह आपके ये ढीठपन और उस जगह आपका ये ज़िद्दीपन थोड़ा सा काम आता है। और आगे बढ़ने के लिए इसका मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें होती हैं कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम इससे पहले शोज़ में भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और वो बात है ना कि कामयाबी एक दिन का काम नहीं होता है, ये रोज़ के फैसले होते हैं, तो इसमें रोज़ एफर्ट पुट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आरजे अर्श ने ठीक कहा, और हर टॉपिक की तरह हमारा ये टॉपिक भी हमारे तमाम टॉपिक्स के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा है। हम शुरू से ये बात करते आ रहे हैं कि आपको मुस्तकिल मिजाजी अपने अंदर पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाजी अपने अंदर पैदा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम ही सबसे बड़ा गोल अपना जो है ना वो अचीव कर लें, या सबसे लंबी छलांग आप एक ही बार में लगा लें, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स आप जब लेंगे, और मैंने अपने पिछले शोज़ में भी ये बताया, और मेरे साथ ज़िंदगी में ये सेल्फ मोटिवेशन इस तरह काम करती है कि जब हम छोटे छोटे गोल सेट करते हैं ना, और एक छोटा सा गोल भी हम अचीव कर लेते हैं, तो हमारे अंदर से खुद से ये मोटिवेशन हमें मिलती है कि तलहा जब ये 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, तो इसका मतलब है कि आगे भी बढ़ते जाएंगे। और यकीनन आप जानते हैं कि एक मरतबा जब गिनती चलना शुरू हो जाए, अगर 10 गोल भी आपने सेट किए हैं, तो 5 के बाद फिर गिनती रिवर्स होना शुरू होती है। तो ये भी एक मोटिवेशन होती है कि चलो 5 हो गए तो बस आगे 6, 7 या कम की तरफ जाता जा रहा है, और इस तरह फिर हम अपना गोल जो है वो अचीव कर लेते हैं। अच्छा, पता है बाज़ दफ़ा तला, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारी मोटिवेशन जो होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो रही होती है। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि हम जैसे मंडे को स्टार्ट लेते हैं अपने डे का, तो उस दिन हम फुल एनर्जी में होते हैं, फुल प्लानिंग के साथ होते हैं, और जब वीक का एंड आ रहा होता है, यानी कि फ्राइडे आ रहा होता है, तो ऐसा लग रहा होता है कि पूरी एनर्जी जो है, वो सारी मोटिवेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा होता है। क्या इस चीज़ का कोई हल है आरजे अर्श आपके पास? बिल्कुल है। हमने इससे पहले शोज़ में भी ये बात की थी कि हमने इसीलिए तो सारी चीज़ें देखें, हम डिसिप्लिन में क्यों लेके ये टॉपिक्स आ रहे हैं कि गोल्स को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे गोल्स अगर क्लियर नहीं होते तो हम बहुत बुरी तरह इन चीज़ों में फंस रहे होते हैं। कंपैरिजन शुरू हो जाता है, लोगों की बातें दिल पर लगने लग जाती हैं, और सबसे बड़ी वजह इसका मेरे ख्याल से डर होता है। डर फेल होने का होता है, डर लोगों के हंसने का होता है। कुछ चीज़ों में हमें डर फेल हो जाने का होता है, डर लोगों के हंसने का होता है कि लोग हम पे हंसेंगे, डर लोगों से छुप जाने का होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें डीमोटिवेट कर रही होती हैं, तो इसके लिए हमें गोल्स को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। हमें एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव नहीं होना है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और ये हमेशा याद रखिए लिसनर्स कि हमारी प्रोग्रेस जो है वो इंडिविजुअली होती है। हम मुआशरे को सही तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप पे वर्किंग स्टार्ट ना करें। और हम आज के शो में बात कर रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन पे, तो हम सेल्फ मोटिवेशन को लेते हुए एक और बात करेंगे कि हम प्रैक्टिकली इसको अपनी लाइफ पे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम जानना चाहेंगे आरजे अर्श कि हम किस तरीके से सेल्फ मोटिवेशन को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ज़रूर बताएं हमें। बिल्कुल, हम अपने लिसनर्स के साथ ये शेयर करेंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल मोटिवेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला काम हमें ये करना है कि सुबह का पहला 1 घंटा जो हम फ़ोन उठा लेते हैं ना थोड़ा, वो हमें नहीं उठाना है, बल्कि हमें अपनी लाइफ को उठाना है और प्लान लिखना है। ये हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं कि हमें डिसिप्लिन अगर ऐड करना है तो हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या प्लान्स और क्या गोल्स हम लिखने जा रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। सही। और गोल्स लिखना इस तरह से शुरू कीजिए कि आप जैसे हम अक्सर एक माइंडसेट बना रहे होते हैं ना कि हमारे ये गोल्स हैं। बिल्कुल ये ना कीजिए, ये कीजिए कि एक पेपर लीजिए और इस पे आपके सारे गोल्स लिख लीजिए कि मुझे किस तरह से क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है। और सबसे बढ़ के हम जो छोटी छोटी जीतें होती हैं ना हमारी, हम उनको अक्सर जो है वो अवॉइड कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या, ये तो कोई बड़ा, हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। उन छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को ट्रीट दीजिए। आज एक काम किया है, उसके लिए आप अपने आप को क्रेडिट दीजिए कि आपके अंदर उस चीज़ की क्रेडिबिलिटी है, तभी आप वो काम कर सकते हैं, ये कर पाए हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने बताया कि छोटी छोटी जो आपकी अचीवमेंट है उनको जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद जो है वो सेल्फ मोटिवेशन पैदा होना शुरू हो जाएगी और आपको हौसला मिलेगा, खुशी होगी कि हाँ, मैंने जो ये चाहा था वो मैंने ये कर लिया, तो मैं एक बड़ा गोल जो मेरा है मैं वो भी अचीव कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और हम अक्सर ये कहते हैं ना कि अपने आप को ट्रीट नहीं देते। आपने अगर कोई चीज़ सेलिब्रेट करनी है तो अपने आप को छोटा सा गिफ्ट दे दें। ज़रूरी नहीं है अप्रिसिएशन के लिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा ही आपको कोई गिफ्ट दे। अपने आप को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, उसको ही आप इस तरह से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं ना कि हम जी अपने लिए कैसे खुशी सेलिब्रेट करें, हम दूसरों के लिए कर रहे होते हैं खुशियाँ सेलिब्रेट, मगर हमें अपने लिए किस तरह से सेलिब्रेट करनी है कि भाई आपने अगर कोई अच्छा काम किया है तो अपने आप को क्रेडिट दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखिए। हर इंसान एडवाइस नहीं बल्कि कभी कभी सिर्फ नॉइज होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है जो बिला वजह के मशवरे दे रहे होते हैं। हर किसी से आप मशवरा ना मांगे, कुछ चीज़ों में अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लिसनर्स, आप हमें सुन रहे हैं तो अभी अपने आप से एक सवाल कीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। ऐसा होता है ना ताला कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं। अवॉइड मीन्स हम अपनी मोटिवेशन को अवॉइड कर रहे होते हैं, हम अपनी क्रेडिबिलिटीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं। जब आप अवॉइड करना ख़त्म करेंगे तो वही चीज़ आपका नेक्स्ट लेवल बन जाती है। यानी कि अगर आज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके देखेंगे, अपनी कंफर्टेबिलिटी से बाहर रहेंगे, कल आप अपनी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल सकते हैं। यहीं पे एक पावरफुल कोट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपका फ्यूचर आपके आज के फैसलों का रिजल्ट होता है। तो बी मैच्योर while taking the decisions of your life। वाह, ज़बरदस्त, क्या बात कही है आरजे अर्श ने। और बहुत ही मोटिवेशनल बातें आरजे अर्श आप करती हैं और बहुत अच्छे से हमें एक एक चीज़ को समझाती हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी जल्द से जल्द आवाज़ अल्लाह ताला जो है ना वो वापस सेहतयाबी की तरफ ले आए। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स आरजे अर्श ने हमारे साथ शेयर किए। और इस वक्त हम चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन पर। और आरजे अर्श ने जैसे पिछले सेगमेंट में, पिछले लिंक में हमने ये डिस्कस किया कि खुद को जो है ना थोड़ी सी शाबाशी दें, खुद को दाद दें कि वाह तलहा तुमने ये काम किया है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आज मेरे लिए, मेरी तरफ से एक शाबाशी थी ये जो मैंने गाना प्ले किया।
तो इसी तरीके से अपने लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी मोटिवेशन। एक चॉकलेट लेकर खा सकते हैं, अपनी पसंदीदा कोई डिश जो है वो मंगवा के खा सकते हैं, किसी अच्छी अपनी पसंदीदा प्लेस पर जा सकते हैं, अपने पसंदीदा शख्स के पास जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आरजे अर्श, आप तो पॉइंट बताएंगी, जो आप बता रही हैं वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है until वो नेगेटिव ना हो। और वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगा। आपका पसंदीदा शख्स नेगेटिव तो नहीं होता मेरे ख्याल से। आप जब अपने पसंदीदा शख्स के पास जाते हैं तो आपको उसके पास से जो है ना अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जब भी आप उसके पास जाते हैं, बंदा कौन नेगेटिव शख्स के पास कौन जाता है? दूर के ढोल सुहाने होते हैं तला, वो जब आप बातें, जब चीज़ें माइंडसेट आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होते हैं, तो फिर चीज़ें समझ में आ रही होती हैं फिर कितनी नेगेटिविटी है और कितनी पॉजिटिविटी है। अच्छा, बहरहाल ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे शख्स के पास ना जाएं जो कि आपकी अचीवमेंट, आपकी खुशी से खुश होने के बजाय हसद करे या फिर आपको जो है वो डीमोटिवेट करे, आपको आगे बढ़ने से रोके। बिल्कुल जनाब, मेंटल हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखिए जितना आप अपनी फिजिकल हेल्थ का रखते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात कही है। इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है तना, और लेकिन इसमें एक बात मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। आज सिर्फ सुनकर मत जाइएगा, आज कुछ डिसाइड करके जाइए, छोटा सा स्टेप लीजिए, लेकिन आज ही लीजिए। और ये याद रखिए कि मोटिवेशन कोई गिफ्ट नहीं होता, मोटिवेशन एक डिसिप्लिन होता है। इसको कंटिन्यूअस रखना, कंसिस्टेंट रहना इसमें बहुत ज़रूरी है। हम अपने शुरू के शो से आपको यही कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के हर डिसीजन में, हर डिसिप्लिन में, हर गोल में, हर मैनेजमेंट में। क्या ही ज़बरदस्त बात कही है आरजे अर्श ने, और मैं आरजे अर्श की बातों को ना बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगा हूँ। यकीनन इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम डिसिप्लिन सीख जाएंगे और अपनी ज़िंदगियों में डिसिप्लिन अप्लाई भी करना शुरू कर देंगे। यकीनन हमने कर दिया होगा। हमारे लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें फीडबैक्स देते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। पसंद करने का बेहद शुक्रिया। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें। हमारा नंबर व्हाट्सएप का 033086000072। अपनी राय से आगाह करें और हमें दुआ में याद रखें। टाइम हमारे शो का तकरीबन मुकम्मल ही हो चुका है। मैं आपसे इस वक्त लेना चाहूँगा इजाज़त। इंशाल्लाह आज जाएंगे तो फिर अगले हफ्ते दोबारा आ जाएंगे, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के मकासद जो हैं वो उनको पूरा फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलाए। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट शो में नए टॉपिक के साथ विद न्यू डिसिप्लिन डायरी। तब तक स्ट्रांग रहिए, फोकस्ड रहिए और खुद पर यकीन रखिए। इंशाल्लाह रास्ते आगे आसान होंगे। दिस इज मी साइनिंग ऑफ, आरजे अर्श फ्रॉम नई सुबह वेब रेडियो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।